नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो प्रीवियस पेपर है इसका हम इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस करेंगे और 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इंग्लिश के हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम हिंदी के भी 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी के साथ हिमाचल जीके हो गया, हिमाचल जीके के साथ जो है पॉलिटी हो गया। इन सभी सेक्शन का जो है हम 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इंग्लिश के हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि आपको करेक्टली स्पेल करना है इन वर्ड्स को जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो एकोमोडेशन को किस तरह से लिखा जाता है, इसकी क्या स्पेलिंग होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ACCOMMODATION। ये एकोमोडेशन की स्पेलिंग होती है। 22 में अनफॉरगेटेबल की बतानी है तो 22 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा, UNFORGETTABLE। 23 में टमारो की बतानी है तो टमारो की स्पेलिंग क्या होती है सही, 23 का ऑप्शन बी सही आंसर है, TOMORROW। आगे आपको मेंटेनेंस की बतानी है 24 में तो 24 का ऑप्शन सी, MAINTENANCE इसकी सही स्पेलिंग होती है। 25 में भी आपको सही स्पेलिंग बतानी है तो इसकी सही स्पेलिंग होगी, डिफाइंस की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन सी, DEFIANCE। डिफाइंस का मतलब होता है चुनौती देना या फिर ललकारना, आप इस तरह से कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 के बाद 26 है। यहाँ पर आपको अपोजिट मीनिंग बताने हैं। तो अपोजिट मीनिंग में सेलेशियल का सही अपोजिट मीनिंग क्या होता है। 26 की बात करेंगे तो उसका सही मतलब होता है अर्थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑब्सक्योर का अपोजिट मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है अपोजिट मीनिंग जो है वो होता है ऑप्शन बी फेमस। इम्पल्सिव का अपोजिट मीनिंग क्या होता है, तो 28 का ऑप्शन ए कॉजन्स जो है वो सही आंसर आएगा। कैप्टिवेट का अपोजिट मीनिंग क्या होता है, तो कैप्टिवेट का जो अपोजिट मीनिंग होता है वो होता है ऑप्शन बी रिपेल करना, रिपेल, ऑप्शन बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का सेक्रेटिव का ऑपोजिट मीनिंग बताना है तो इसका सही आंसर होता है कैंडिड, ऑप्शन सी जो है 30 का सही आंसर होगा। 31 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो 31 में पहले पूछा गया है इंस्टेड ऑफ फायरिंग, तो 31 का मैं पहले सही आंसर बताता हूँ, ऑप्शन सी एट और अपॉन। इंस्टेड ऑफ फायरिंग एट द थीव द पुलिस फायर्ड अपॉन द मॉब। क्वेश्चन नंबर 32 में द पुलिस हैज़ बीन एक्यूज्ड, तो 32 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा, एक्यूज्ड ऑफ कन्वेंस विद द क्रिमिनल्स। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 4। ही हैज़ अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करेंगे तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ही इज़ अ वेरी स्लो पर्सन ऑफ स्पीच एंड एट हिज बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर 35 की जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी विद और एट। सी वॉज डिस्गस्ड with the interior decorator as well as at the decoration। तो इसका ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 34 तक आपको करेक्ट मीनिंग जो है वो बताना है। ये कुछ ईडियम्स दिए गए हैं। तो 36 में सबसे पहला ईडियम है टू सर्व आउट, तो टू सर्व आउट का सही मतलब होता है टू रिटेलाइट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। उसी तरह 37 में बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स, ये तो इससे पहले 2-3 बार पूछा जा चुका है। 37 का ऑप्शन सी इरेगुलरली जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है टेकिंग टू हार्ट, तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीविंग, ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है टू कट समवन शॉर्ट, टू कट समवन शॉर्ट का मतलब होता है 39 का ऑप्शन सी टू इंटरप्ट समवन। 40 की बात करें अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन डी अ प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन। 40 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 41 की बात करते हैं, यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। तो 41 में पूछा गया है अ प्लेस फेयर एरोप्लेन्स आर कैप्ट, तो उसको क्या कहा जाता है जहाँ पर एरोप्लेन्स रखे जाते हैं, उसको कहा जाता है हैंगर, ऑप्शन बी जो है 41 का सही आंसर होगा। 42 का अ वेरी फेमस पर्सन, अ वेरी फेमस पर्सन को कहा जाता है ल्यूमिनरी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 डेड विदाउट हैविंग मेड अ वैलिड विल। 43 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंटेंस्टेट, ऑप्शन सी सही आंसर है। 44 की बात करें वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ, तो 44 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी वेगाबॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 45 अ वुमेन हु यूजेस हर चार्म टू एक्सप्लॉइट मैन, तो उस वुमेन को क्या कहा जाता है। 45 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन ए वैम्प, वैम्प जो है उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 163, यहाँ पर आपको एंटोनियम बताना है यानी कि अपोजिट मीनिंग बताना है गॉर्जियस का। तो क्वेश्चन नंबर 163 का ऑप्शन बी प्लेन जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 164 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पर पूछा गया है अ सी अबाउंडिंग इन आइलैंड इज, तो अ सी अबाउंडिंग इन आइलैंड जो है उसको क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 164 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आर्किपेलागो इसको कहा जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 165 में आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 165 को अगर सॉल्व किया जाएगा तो उसका ऑप्शन सी विद जो है वो सही आंसर आएगा।
आई एम फेड अप विद दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 167 में जो है वो ईडियम दिया गया है, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा, टू टेक विद सम रिजर्वेशन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 165 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नो प्रेपोजिशन इज नीडेड। यहाँ पर कुछ भी नहीं भरा जाएगा। ही ऑर्डर द डिनर व्हेन ही हैज़ फिनिश हिज वर्क। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए, यहाँ पर एंटोनिम बताना है आपको सॉफ्ट का, तो सॉफ्ट का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है। 166 का ऑप्शन डी, हार्ड इसका सही आंसर होगा। 167 में आपको करेक्टली स्पेल करना है, तो यहाँ पर 167 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा, क्योरम। क्योरम का जो सही स्पेलिंग होता है वो होता है QUOROUM। ठीक है, क्योरम के बारे में हमने जब पॉलिटी के 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, तो वहाँ पर हमने राज्यसभा के क्योरम के बारे में पढ़ा था। अभी 3-4 दिन पहले ये वीडियो जो है वो हमने डिस्कस की थी। क्वेश्चन नंबर 155 से लेकर 153 तक आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। तो डिवाइड ऑफ ऑल होप 151 में पूछा गया है। 151 का ऑप्शन बी, डेस्पिरेट जो है वो सही आंसर होगा। 152 में पूछा गया है इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड का सही मतलब होता है ऑप्शन डी, इनकॉरिजिबल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 153 में पूछा गया है समथिंग नॉट रिवील्ड। समथिंग नॉट रिवील्ड को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑप्शन डी, कॉन्सील्ड। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा 153 का। 154 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्वेड। डू नॉट इन्वेड अदर्स प्राइवेसी, इसका सही आंसर इन्वेड होगा। 155 में यहाँ पर पूछा गया है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर होगा, सी हैज़ फर्म बिलीफ इन हिमसेल्फ। ऑप्शन ए सही आंसर है। 156 में ऑप्शन सी, इन और फ्रॉम जो है वो सही आंसर होगा। आई फॉर्चुनेट इन हैविंग गॉट दिस बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 157 में देखिए, यहाँ पर आपको करेक्ट मीनिंग बताना है ईडियम का। क्वेश्चन नंबर 157 में आप देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है द लास्ट स्ट्रॉ। लॉस्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है ऑप्शन ए, द डिसीजिव एक्ट इन कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए सही आंसर है। 158 में होगा नीड ऑफ द आर। नीड ऑफ द आर का मतलब होता है ऑप्शन सी, द रिक्रूटमेंट ऑफ अ गिवन टाइम। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159 में होगा टो द लाइन। टो द लाइन का मतलब होता है ऑप्शन ए, फॉलो। फॉलो इसको कहा जाता है। 160 से लेकर 162 तक आपको अपोजिट मीनिंग बतानी है। तो चेस्ट का सही अपोजिट मीनिंग क्या होता है, 160 का ऑप्शन डी, इमोरल। इमोरल जो है वो सही आंसर होगा। वेयरबॉस का अपोजिट मीनिंग क्या होता है, 161 का ऑप्शन सी, ब्रेफ जो है वो सही आंसर होगा। 162 में पूछा गया है नेबुलस। नेबुलस का अपोजिट मीनिंग होता है ऑप्शन डी, क्रिस्टल क्लियर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देखिए 165 में पूछा गया है माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड। 165 का सही आंसर है ऑप्शन डी, विद स्नो इन विंटर। क्वेश्चन नंबर 166 में आपको एंटोनिम बताना है वेलरस का। तो एंटोनिम क्या होता है वेलरस का, 166 का जो है वो ऑप्शन डी, टीमिड जो है वो सही आंसर है। टाइमिड जो है सही आंसर है। 167 देखिए, मीनिंग ऑफ द इडियम टू नक्कल अंडर इज। तो टू नक्कल अंडर इज का मतलब क्या होता है, 167 का ऑप्शन बी, टू सबमिट जो है वो इसका सही आंसर होता है। ऑप्शन बी, टू सबमिट। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, यहाँ पर आपको करेक्टली स्पेल करना है। यहाँ पर पूछा गया है कमिश्नर की सही स्पेलिंग क्या होती है। तो कमिश्नर की सही स्पेलिंग होती है 157 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आएगा, COMMISSIONE। 158 में आपको ओकेजन की सही स्पेलिंग बतानी है, तो इसकी सही स्पेलिंग ऑप्शन COCCASION होती है। 159 में आपको ऑप्शन बी, यूटिलाइज इसकी सही स्पेलिंग होगी और UTILIZD। 160 में आपको क्या करना है, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है जो यहाँ पर फिट बैठता है। तो 160 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हुएवर इसका सही आंसर होगा, स्पेंड इन हुएवर इज वेटिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और उसी तरह 161 की बात करेंगे, 161 का ऑप्शन बी सही आंसर है, यू शुड हैव कुक्ड द स्ट्यू मच लॉन्गर, इट स्टिल क्वाइट टफ। क्वेश्चन नंबर 161 के बाद 162 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, His fancy for art treasures may prove too expensive। क्वेश्चन नंबर 163 में आपको एंटोनिम बताना है। एमीटर का आपको एंटोनिम बताना है। तो एमीटर होता है कोई शौकीन व्यक्ति। शौकीन मतलब व्यक्ति का ऑपोजिट मतलब होगा ऑप्शन बी, प्रोफेशनल। कोई प्रोफेशनल है। क्वेश्चन नंबर 164 में ईडियम पूछा गया है। तो 164 में टू मेक मील ऑफ, इस 164 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू कंज्यूम। ये इसका सही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको फिल करनी है। तो 131 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्ट्रक। रावी स्ट्रक हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉ इसका सही आंसर होगा, इट इज 14 ईयर्स सिंस आई सॉ हिम। 133 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, एट।
आई विल बी एट अ लॉस इन दिस डील, ऑप्शन सी सही आंसर है। 134 की बात करेंगे तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, बिसाइड। वाई डोंट यू सिट बिसाइड मी, 135 का सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी, सो। रीना इज सो पोलाइट दैट एवरी वन लाइक्स है। 136 टू 140 देखिए, करेक्टली स्पेल आपको यहाँ पर करना है, तो 136 में पैसेंजर को सबसे पहले करेक्टली स्पेल करना है। 136 का ऑप्शन है PASSENGER सही आंसर होगा। उसी तरह आपको ड्राइवर को सही स्पेल करना है। 137 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, DRIVER। टिकट को सही आपको स्पेल करना है, तो 138 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा, TICKET। उसी तरह ट्रांसपोर्ट को सही स्पेल करना है, 139 का ऑप्शन ए, TRANSPORT सही आंसर है। उसी तरह आपको 140 में आपको अथॉरिटी को सही स्पेल करना है, AUTHORITY, अथॉरिटी सही आंसर है। 141 टू 145 देखिए, यहाँ पर आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, तो मैनेज का अपोजिट मीनिंग होता है बंगल, ऑप्शन सी BUNGL, बंगल सही आंसर है। 142 को अगर आप ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्क्रैप कर दिया गया है, तो डिस्कस भी नहीं करेंगे। 143 देखिए, यहाँ पर हारमनी का अपोजिट मीनिंग पूछा गया है, तो 143 का ऑप्शन सी डिस्कॉर्ड जो है वो सही आंसर होगा। 144 का ऑप्शन बी एरोगेंट का अपोजिट मीनिंग मीक होगा, 144 का ऑप्शन बी सही। 145 में लग्जरी का अपोजिट मीनिंग बताना है, तो लग्जरी का अपोजिट मीनिंग होता है ऑप्शन ऑस्टेरिटी, ऑप्शन डी जो है 145 का सही आंसर है। 146 में ईडियम दिए गए हैं और यहाँ पर आपको उनका सही मतलब बताना है, तो 146 का ऑप्शन डी सही आंसर है, इन सस्पेंस। टू बी एवियंस का सही मतलब होता है इन सस्पेंस। 147 में टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है ऑप्शन डी, टू ग्रेस्प द हिडन मीनिंग। 148 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टू मेक अ गैस। अ मेक अ शॉट का सही मतलब होता है टू मेक अ गैस। क्वेश्चन नंबर 149, हार्प ऑन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू कीप ऑन टॉकिंग, ऑप्शन सी सही आंसर है। 150 में अगर आप बात करेंगे टू लूज फेस का सही मतलब क्या होता है, तो 150 का ऑप्शन बी, टू बी ह्यूमिलेटेड जो है वो सही आंसर होगा, 150 का ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे आप फिर से देखिए, कुछ अक्षरों को करेक्टली स्पेल करना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही आंसर है, एटिक्यूट, ऑप्शन बी ETIQUETTE, एटिक्यूट सही आंसर होती है। हरासमेंट की सही स्पेलिंग होती है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी सही आंसर है, HARASSMENT। इमीडिएटली की सही स्पेलिंग क्या होती है, तो ऑप्शन ए, IMMEDIATELY। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेसिपिएंट, RECIPIENT। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा सुजेशन, SU। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी, SUGGESTION, इसका सही मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में इनका आपको बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है, जो यहाँ पर 4 अल्टरनेट दिए गए हैं, इनमें से 16 में मीगर दिया गया है, तो मीगर का बेस्ट एक्सप्रेशन होगा स्कैंटी। स्कैंटी भी कम ही होता है और मीगर भी कम ही होता है। 17 में वर्डिक्ट पूछा गया है, तो वर्डिक्ट का सही मतलब होगा ऑप्शन सी, जजमेंट, फैसला। एस्टीम, क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन सी, रिस्पेक्ट जो है इसका सही आंसर आएगा। जुडिशियस का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आएगा, प्रूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 में असेस का सही मतलब क्या होगा, असेस का जो बेस्ट एक्सप्रेशन आएगा वो अप्रोच आएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अब यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी, प्रेसियस जो है वो सही आंसर होगा। हर लाइफ प्रेसियस फॉर हर पेरेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको सही आंसर मिलेगा देखने को, ऑप्शन ए, द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी, वर सही आंसर होगा, आई विश आई वर अ बर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोज। ही ऑफन गोज फॉर अ वॉक। क्वेश्चन नंबर 25 का सही मतलब होगा ऑप्शन बी, वॉज डिस्कवर्ड। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, आपको यहाँ पर करेक्ट मीनिंग बताना है इन ईडियम्स को, तो वो 26 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। टू ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है, मैन ऑफ लेटर, इसका सही मतलब क्या होता है, तो 27 का ऑप्शन डी, अ लिटरेसी पर्सन, इसका सही मतलब होता है। 28 में अ वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वन हु डिस्करेज अदर। अ वेट ब्लैंकेट का मतलब ये होता है। 29 देखिए, टू कम अक्रॉस, तो टू कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट विथ, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, टू पुट अप विद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू बियर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, कुछ फिलिंग द ब्लैंक करने हैं, तो 118 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा, कमांड। ही हैज़ गुड कमांड ओवर द फेमस वर्ल्ड लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो 119 का ऑप्शन बी, इंसीज्ड देयर टीचर, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 120 में पूछा गया है, टेंशन इज लाइकली टू, तो 120 का ऑप्शन सी, ईज होगा, ईज इन द कश्मीर वैली नाउ।
121 देखिए, ही हैज़ टू वेट अंटिल हिज सिस्टर्स ट्रेन अराइव्ड, तो 121 का ऑप्शन डी सो एज होगा, सो एज टू टेक हर टू हिज हाउस। 122 की अगर बात करेंगे तो 122 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा, D2। द जज ऑर्डर दैट द क्रिमिनल बी पुट टू डेथ। करेक्टली स्पेल्ड आगे आपको करना है, तो 123 में अगर आप करेक्टली स्पेल करेंगे तो ऑप्शन सी रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, REQUIREMENT। एंटोनियम बताना है फैसिलिटीज़ का, 124 का ऑप्शन बी जीनियस जो है वो सही आंसर होगा। सैनोनियम बताना है आपको पैरामाउंट का, तो पैरामाउंट का सैनोनियम क्या होगा, सुप्रीम इसका सही मतलब होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। 126 में ईडीएम का मतलब बताना है टू पुट वंस हेड टू प्लॉ, तो 126 का ऑप्शन डी टू टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क जो है वो सही आंसर होगा। 127 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो गलत है, जिसमें एरर है, तो 127 का ऑप्शन ए आई एम वेटिंग जो है वो सही आंसर होगा, ये इसका सही मतलब है। आगे देखिए 151 क्वेश्चन, 151 में पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। हरास्ड बाई या फिक्स्ड आइडिया, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑप्शन सी ऑब्सेस्ड, ऑप्शन सी सही आंसर है। वन हु इज फॉन्ड ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन, 152 का ऑप्शन सी सैडिस्ट जो है वो सही आंसर होगा। 153 में पूछा गया है अ फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ऑप्शन बी एम्बीवैलेंस कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है 153 का सही आंसर है। 154 में देखिए मिस स्पेल जो है वो आपको बताना है, तो 154 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ये जो है मिस स्पेल है। क्वेश्चन नंबर 155 में आपको मिस स्पेल ही बताना है, तो इसमें ऑप्शन ए एनआर इसकी स्पेलिंग गलत दी गई है, ऑप्शन ए की। क्वेश्चन नंबर 156 की में देखेंगे तो ऑप्शन डी सही आंसर है, इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत दी गई है, बाकी स्पेलिंग जो है वो ठीक है। यहाँ पर मिस स्पेल वर्ड पूछा गया है जब आपसे, तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 157 में देखिए, 157 में पूछा गया है कि बेस्ट एक्सप्रेशन आपको इन वर्ड्स का बताना है, तो एम्पलीट्यूड का बेस्ट एक्सप्रेशन होगा अबंडेंस, ऑप्शन बी सही आंसर है। एविडेंस का जो बेस्ट एक्सप्रेशन होगा वो होगा रिवील, ऑप्शन ए सही आंसर है। पैरोकियल का सही मतलब क्या होगा, 159 का ऑप्शन ए लिमिटेड जो है वो सही आंसर है। 160 देखिए, यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं फिर से, तो 160 में पूछा गया है दी रेलवे स्टेशन वॉज, तो क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन बी होगा प्लंज्ड इनटू डार्कनेस। 161 का भी ऑप्शन बी ही होगा ट्यूमेल्टस, द मीटिंग विटनेस द ट्यूमेल्टस सेंसेस। 162 में पूछा गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स कीजिए, तो 162 में सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा ओवर एट। सी कुड नॉट ओवर हर डिसअपॉइंटमेंट एट हैविंग बीन रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू, ये इसका सही मतलब होगा। आगे देखिए 31 में आपको करेक्टली स्पेलिंग बतानी है, तो 31 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा अफेक्शनली। क्वेश्चन नंबर 32 में अगर आप देखेंगे कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो ऑप्शन ए भी सही आंसर होगा और ऑप्शन सी भी सही आंसर होगा, ये दोनों ही सही स्पेलिंग है। वो 33 में कॉमरेड की सही स्पेलिंग बतानी है, तो 33 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा, COMMEMORATE। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको सही स्पेलिंग बतानी है, तो इसका ऑप्शन सी ENMITY जो है वो सही आंसर है। उसी तरह 35 में, 35 से पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 35 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, स्प्री, SPREE इसका सही आंसर है। आगे आपको बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है वर्ड का, तो ड्रेंच का बेस्ट एक्सप्रेशन होगा ऑप्शन सी सोक, SOAK। क्वेश्चन नंबर 37 में बेस्ट एक्सप्रेशन होगा सिम्टस का, 37 का ऑप्शन ए लेविश जो है वो सही आंसर होगा। इंसोलेंस का सही बेस्ट एक्सप्रेशन होगा ऑप्शन ए एरोगेंस। क्वेश्चन नंबर 39 में जो है कोलेंस का सही मतलब एक्सप्रेशन होगा फ्यूजन, ऑप्शन ए सही आंसर है। एब्सॉल्व का सही एक्सप्रेशन होगा ऑप्शन ए एक्विट, ऑप्शन ए सही आंसर है। 41 से लेकर 45 तक आपको अपोजिट मीनिंग बताने हैं। राउंडिडिटी का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन ए स्ट्रेटनेस जो है इसका सही मतलब होगा। ल्यूक्रेटिव जो है वो 42 का ऑप्शन सी, अनप्रॉफिटेबल जो है वो सही आंसर है। बेनिफैक्टर 43 का ऑप्शन सी, बेनिफिशियरी इसका अपोजिट मीनिंग होगा। कॉन्साइंस यहाँ पर दिया गया है, तो इसका 44 का जो है वो ऑप्शन ए वर्डी जो है वो सही आंसर होगा। परप्यूटल का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो होगा इरेगुलर, ऑप्शन बी सही आंसर है। 46 में आपको करेक्ट मीनिंग बताना है इन इडियम्स का, तो 46 में पूछा गया है बियॉन्ड वन स्कीन, तो 46 का ऑप्शन बी आउट ऑफ वंस साइड जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 एट अ लूज एंड, तो 47 का ऑप्शन सी विदाउट एम्प्लॉयमेंट जो है वो सही आंसर होगा। 48 टू ईट वंस सॉल्ट, 48 का ऑप्शन डी टू बी वंस गाइड जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 टू वेदर द स्टॉर्म, तो 49 का ऑप्शन बी टू सर्वाइव अ क्राइसिस जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है टू हैव अ डिग एट, तो 50 का ऑप्शन ए टू क्रिटिसाइज समवन जो है वो सही आंसर होगा।
51 से 55 के बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो 51 का ऑप्शन ए ऑफ और एट सही आंसर है। कन्वर्जेंस ऑफ ऑल द रूट्स अकर्ड एट दिस पॉइंट। 52 में अगर बात करेंगे तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंपेरेबल। द रिसेंट अर्थक्वेक इज कंपेरेबल टू द वन वी हैड लास्ट ईयर। 53 में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए सही आंसर आएगा डाइड, ही डाइड एट अ राइप ओल्ड एज। तो 53 का ऑप्शन है। 54 का ऑप्शन डी अमंग होगा। डिवाइड दिस सम अमंग ऑल द फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 55 का अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा इन। लेट अस पिकनिक इन दैट फील्ड ओवर देयर। तो ये जो था ये हमने डिस्कस किया। 123 में अगर आप देखेंगे तो 123 ब्लीज का एंटोनिम आपको बताना है, तो इसको स्क्रैप कर दिया गया है फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग। 124 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर, तो उसको कहा जाता है क्रेडुलस। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 125 का भी ऑप्शन डी सही आंसर होगा फ्रॉम। ही हैज़ बिन रिसेंटली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द आर्मी। आगे आपको 126 में अ मीनिंग ऑफ ईडियम बताना है, अ रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए अ इम्पॉर्टेंट डे जो है इसका सही आंसर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, लगभग 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।